गाइस दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। गाइस जैसे कि मैं अभी ओडिशा आई हूँ, ये तो मैंने रिवील कर दिया कि मैं ओडिशा आई हूँ। सो मैं क्यों ओडिशा आई हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी एंड आपको पूरी ब्लॉग देखना पड़ेगा एंड बैक टू बैक और भी बहुत सारा ब्लॉग्स आ रहा है, तो आपको पूरी पता चलेगा कि मैं क्यों ओडिशा आई हूँ। एंड बस आपको ये हिंट्स देना चाहती हूँ कि ये आयन से रिलेटेड है। सो काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोज़ वगैरह आगे आ रहा है एंड हॉल वीडियो भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आ गई हूँ तो हॉल वीडियो शेयर नहीं करूँगी। सो डेफिनेटली गाइस आगे हॉल वीडियो भी आ रहा है। मैं काफ़ी सारा वीडियोस लेकर आई हूँ बैकअप में एंड हॉल वीडियो आएगा, व्लॉग वीडियो भी आएगा। सो स्टे ट्यून गाइस, आई विश आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड मैं ट्राई करूँगी जो हर एक चीज़ जो भी मैं करूँगी यहाँ पर ओडिशा में सारी चीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। सो अभी मैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस अभी टाइम हुआ है कुछ 4 AM एंड हम कैब लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमारा फ़्लाइट मॉर्निंग में है। सो टर्मिनल 1 से है हमारा फ़्लाइट। सो गाइस बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत सुंदर है, इवन टर्मिनल 2 बहुत सुंदर है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। सो जैसे कि मॉर्निंग फ़्लाइट है, सो ये रही मॉर्निंग व्यू। एंड बेंगलोर में तो नॉर्मली ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बट एयरपोर्ट के पास में भी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हम जल्दी में आ गए एयरपोर्ट एंड लेट भी हो रहे हैं। सो फाइनली गाइस हम आ गए हमारे ड्रॉप पॉइंट पर एंड चिन्मय यहाँ पर ले रहे हैं हमारे लगेज निकाल रहे हैं। मैं आयन के पास थी एंड हमने पेमेंट वगैरह कर दिया। घर से हमारा जो एयरपोर्ट का बिल था ना कुछ 1100 है। एक्चुअली एयरपोर्ट बेंगलोर के आउटस्कर्ट में है। सो आयन को लेके मैं जा रही हूँ, जिनमें वो सारे लगेज लेकर जा रहे हैं। और गाइस हम जैसे कि लेट हो गए हैं, तो हम यहाँ पर डीजे यात्रा कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप डीजे यात्रा एंड नॉर्मल यात्रा में डिफरेंस पूछेंगे, तो अगर आप डीजे यात्रा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सो हो गया हमारा बस 5 मिनट के अंदर सारी चेक इन वेक इन। तो यहाँ पर बहुत सारा नॉइज़ था, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी बट बोल नहीं पाई, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो फाइनली ख़त्म हो गया सारी चीज़। अभी हम जा रहे हैं लॉगिन सेक्शन में, जहाँ पर हम लगेज दे देंगे उनको। सो ये काम यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा। फिर आयन और मैं हम दोनों ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं। आयन को मैं सारे लाइट्स दिखा रही हूँ, उसको लाइट दिखना बहुत पसंद है। सो अभी हम जा रहे हैं फाइनल चेक इन करने के लिए और ये रहा हमारा लिटिल रॉक स्टार। तो सारे चेक इन ख़त्म होने के बाद हम बॉस में आ गए हैं, जो कि वो फ्लाइट तक लेके जाएगा। सो आयन यहाँ पर रो रहा है, उसका पूरा स्ट्रॉलर लेके हम जा रहे हैं एंड कुछ देर के बाद वो चुप हो गया। सो हम आ गए जल्दी फ्लाइट पे और लास्ट पैसेंजर थे हम। सो गाइस फाइनली हम आ गए फ़्लाइट पे, क्योंकि हम लास्ट पैसेंजर थे। अगर और 2-3 मिनट लेट हो जाते तो डेफिनेटली हमारा फ़्लाइट मिस हो जाता। सो हम लास्ट में एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। सो गाइस हम आ गए फ़्लाइट पे एंड हमारा विंडो सीट था। चिन्मय चाहते हैं कि मैं विंडो सीट में बैठूँ एंड मैं चाहती हूँ कि चिन्मय विंडो सीट में बैठे, बट वो हमें बोलते कि नहीं आप बैठ लो, आप दोनों बैठो। सो गाइस आयन को यहाँ पर आ रही है नींद, क्योंकि रात को वो नहीं सोया था। ऊपर से इतनी रात को वो उठ भी गया था, 1 घंटा का नींद लिया था। तो फ्लाइट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम ना अगर आप छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हो तो डेफिनेटली गाइस उससे फीडिंग करवाना ये इम्पोर्टेंट है। सो फाइनली हम आ गए भुवनेश्वर एंड ये रहा लैंडिंग के टाइम व्यू एंड एयरपोर्ट के पास में है मेरे मामा के घर। मेरे जो बड़े मामा हैं वो भुवनेश्वर में रहते हैं, एयरपोर्ट के पास में उनका घर है, उनका खुद का घर है, उन्होंने फ्लैट लिया है। सो ये रही मेरी जो छोटी सी बहन आदिति। आयन और आदिति यहाँ पर दोनों खूब खेल रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद दोनों मिल रहे हैं और आयन अपनी मासी से मिलकर बहुत खुश है। एक्चुअली जब आयन का जन्म हुआ था बेंगलोर में, उस टाइम आदिति आई थी उससे मिलने। जब से हम आए हैं पूरा दिन आदिति आयन के साथ ही है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी टाइम के बाद जो मिल रहे थे, तो आदिति बिल्कुल भी आयन को नहीं छोड़ रही थी। सो गाइस हमारा जैसे कि फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग था, तो हम फ्रेश नहीं हुए थे, तो चिन्मय और मैं हम दोनों चले नहाने के लिए। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में था पूरी सब्जी जूस। एक्चुअली आज था नवमी के दिन, मेरी मामी कन्या पूजन करती है जो कि है नवरात्रि। सो उन्होंने कुछ 9 लड़कियों को लेके ऐसे पूजा किया, उनको ब्रेकफास्ट करवाया एंड गिफ्ट भी दिलवाया और ऐसे वो कर रही है पूजा। और मैं आयन को रेडी कर दिया क्योंकि हम बाहर जाएंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए। सो फिर हम चले आदिति में और चिन्मय।
शॉपिंग करने के लिए। सो हम तीनों काफ़ी टाइम के बाद एक साथ में हैं, तो हम तीनों काफ़ी खुश थे। एंड यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बेंगलोर। ब्रेकफास्ट भी हमने ज़्यादा नहीं लिया था, हमने थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि हमें करना था लंच। तो कहाँ पे लंच करें वही हम सर्च कर रहे थे कि एक ऑथेंटिक टिपिकल ओडिया वाला होटल जाएंगे या रेस्टोरेंट जाएंगे जहाँ पर टिपिकल ओडिया खाना हमें खाने को मिलेगा। क्योंकि जैसे कि हम बेंगलोर में रहते हैं तो वहाँ का जो खाना और उड़ीसा का जो खाना हो ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हमने काफ़ी रिसर्च कर रहे थे कहाँ पे लंच करेंगे, फिर कैब लेके हम चले लंच करने के लिए। कहाँ पे खाए, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम पहुँच गए इस होटल में। एक्चुअली ज़्यादा बड़ा होटल नहीं था, नॉर्मल होटल था, बट यहाँ पर मिल रही थी ऑथेंटिक ओडिया टिपिकल फूड। तो ये रहा पखाल भात, ये मेरा फेवरेट है एंड एवरी ओडियन का फेवरेट है। आदित्य ने लिया नान विथ कुछ चिली मशरूम एंड जिनमें उनके लिए कुछ सब्जी वगैरह लिए थे। सो खाना हो गया ख़त्म, फिर हम चले शॉपिंग के लिए। ये रहा मार्केट लाइक सरोजिनी नगर। यहाँ पर हर एक चीज़ सस्ते प्राइस में मिलता है, बट उसके अलावा भी यहाँ पर है रिप्यूटेड स्टोर्स जहाँ पे ओडिशा हैंडलूम साड़ीज़ मिलता है। तो मुझे चाहिए था एक ओडिशा हैंडलूम संबलपुरी साड़ी जो कि वर्ल्ड फेमस है। एक्चुअली मुझे ये सारे कलर्स पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे एक सिंपल डिसेंट साड़ी चाहिए था, बट इतना सारा डीप कलर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे लाइट कलर पसंद है, बट एक्चुअली मुझे ये ग्रीन साड़ी थोड़ा पसंद आया था, बट उसमें था ज़्यादा वर्क। मुझे बस बोर्ड में वर्क चाहिए था। उसके बाद ये एक संबलपुरी पसा वाली साड़ी है, बट ये थोड़ा कॉमन है तो मैंने नहीं लिया। एंड फाइनली मुझे ये ग्रीन साड़ी थोड़ा पसंद आया था, बट इसमें डबल बॉर्डर था एंड ये कलर मुझे इतना नहीं जच रहा था मेरे ऊपर। तो फिर भैया ने बोला कि चलो आप ट्राई कर लो, ये काफ़ी सुंदर साड़ी है, बट मुझे ये कलर पसंद नहीं था। मैं बोल रही थी कि इसके अलावा कुछ और कलर है क्या। फिर मैंने ट्राई किया, बट मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर हम चले और एक स्टोर लाइक बर्निका, वहाँ पर है, वो भी फेमस है उड़ीसा हैंडलूम साड़ी के लिए। फिर हम यहाँ पर कुछ साड़ियाँ देखे, ये सारे हेवी वर्क में थे, मुझे इतना हेवी वर्क नहीं चाहिए था एंड कुछ साड़ी मुझे कॉमन भी लगे तो मैंने यहाँ से साड़ी नहीं लिया। सो गाइस यहाँ से हम चले काला मंदिर जहाँ पे हम पहले गए थे। वहाँ पे मैंने एक साड़ी शॉर्ट लिस्ट किया था। सो उसका प्राइस था कुछ 16,500 समथिंग, बट आफ्टर डिस्काउंट 15,258 रुपीज़ में मैंने लिया ओडिशा हैंडलूम साड़ी। एंड पहनने के बाद आप मुझे डेफिनेटली बताना कि ये साड़ी आपको कैसी लगी। गाइस ये रही मेरी छोटी सी बहन आदिति। और कुछ बताओ और कुछ बताओ बोलो बोलो कुछ बोल। हर चीज़ में ये नंबर 1 है। ये काफ़ी अच्छी डांस करती है, स्विमिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करती है। सो ये मल्टी टैलेंटेड है। सारी चीज़ यहाँ पे आपको ना काफ़ी सस्ती प्राइस में मिलेगा। सो ये सारी ड्रेसेस है। और ये रही मेरी बहन और वो रहे चिन्मय एंड आयन, तीनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। तो काफ़ी टाइम के बाद हम तीनों मतलब कि आदिति और मैं और चिन्मय और आयन एक साथ है, तो हम काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे मैं ट्राई करूँगी शूट करने के लिए। देखो यहाँ पर आपको कितनी अच्छी अच्छी सैंडल्स भी दिखने को मिलेंगे, वो भी इतनी कम प्राइस में। तो वहाँ से भी मैंने मेरे लिए काला मंदिर, वहाँ से भी एक साड़ी लिया है। और ये रही पूरी लोकल मार्केट जहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेगा। अगर आप कभी भुवनेश्वर आते हो, आई मीन ओडिशा घूमने आते हो, तो यहाँ पे ज़रूर आना। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। एंड यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो भी काफ़ी टेस्टी है। तो डेफिनेटली गाइस काफ़ी सालों के बाद मैं आई हूँ तो डेफिनेटली टेस्ट तो ज़रूर करूँगी। एंड सारी नेल पॉलिश से, बैंगल्स से, मुझे भी कुछ बैंगल्स लेना है, मैं ट्राई करूँगी यहाँ से कुछ लेने के लिए। और यहाँ पर कितनी क्यूट क्यूट ड्रेसेस है। तो ये रही चिन्मय एंड ये रही आयन और ये रही आदिति। और ये तीनों थक चुके हैं और मेरे ब्लॉग में ये लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ इनको लाने के लिए, बट ये लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं। ये रहे दोनों, कुछ बताओ। अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं ये लोग, आप कुछ बताओ।
आप कुछ बताओ। ये रहे बिग हंटर, ये रहे लिटिल हंटर, स्मॉल हंटर, और ये रहे आदिति ऑलराउंडर। दोनों मेरे मजाक उड़ा रहे। देखो यार, मेरे ब्लॉग में ना ये लोग बिल्कुल नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। एक्चुअली ये लोग मतलब कि कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहे। तो हम तीनों ऐसे मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और ये रहा हमारा आयन बेटा, से हाय। तो गाइस मेरा तो शॉपिंग हो गया था ख़त्म, बट चिन्मय को लेना था उनके लिए एक सिंपल सा कुर्ता फंक्शन में पहनने के लिए। सो उनको ना एक सिंपल सा कुर्ता चाहिए था। तो फिर से हम आगे काला मंदिर जहाँ से मैंने लिया था मेरे लिए साड़ी। तो देखो भूखे से शॉर्ट्स के ऊपर कुर्ता डाल के ट्राई कर रहे हैं। तो हम दोनों आदित्य और मैं उनके ऊपर हंस रहे थे। और जैसे कि गाइस यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। और ये रहा हमारा आयन, वो भीड़ का मज़ा ले रहा है और अपनी मासी के साथ वो खुश है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं। मैंने तो ले लिया मेरे लिए ये 15,000 का साड़ी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर हो गया है शाम, तो काफ़ी सारा भीड़ यहाँ पर है अभी। और इसमें आपको बैंगल दिखने को मिल जाएगा, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी है यहाँ पर। तो पूरे इसमें आपको चीप प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो अगर आप फुल प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट्स ढूंढ रही हो, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ढूंढ रही हो, तो इसमें आपको बहुत सारा कलेक्शन दिखने को मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर अच्छी अच्छी कलेक्शंस आपको दिखने को मिल जाएगा। सो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लाइक कुछ स्ट्रीट फूड मैंने नहीं खाया है काफ़ी दिनों से, क्योंकि हम बेंगलोर में रहते हैं तो मैं यहाँ की फूड को काफ़ी मिस करती हूँ। सो हम आए हैं कुछ यहाँ पर खाने के लिए। सो गाइस हमारा शॉपिंग हो गया ख़त्म और हमने खाया कुछ स्ट्रीट फूड लाइक नॉर्मल चाट, पापड़ी चाट, दही बड़ा। एक्चुअली दही बड़ा ओडिशा का फेमस है। अगर आप कभी ओडिशा आते हो तो डेफिनेटली दही बड़ा ट्राई करना। उसके साथ में कुछ जूसेस, बट वो सारी चीज़ सूट करना मैं भूल गई। एक्चुअली यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है कंपेयर टू बैंगलोर। बैंगलोर का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो हम पूरा दिन थक चुके थे, फिर घर आ गए। आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम स्विमिंग पूल जाएंगे नहाने के लिए। सो हम नीचे आके आदिति का वेट कर रहे थे, आदिति का कुछ काम था तो फाइनली आ गई आदिति। उसके बाद हम चारों चले स्विमिंग करने के लिए, साथ में आयन को लेके। तो ऐसे जा रहे थे। एक्चुअली इनका यहाँ का रूल है कि पर पर्सन 100 रुपीज़ अगर आप स्विमिंग करेंगे तो पहले से हमने पैसा भर दिया था स्विमिंग के लिए। सो हमारे पास तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं था, बट आदिति के पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम था क्योंकि वो प्रोफेशनल स्विमर है। उसे हॉर्स राइडिंग से लेकर स्विमिंग तक हर एक चीज़ आता है। सो फिर हम तीनों चले स्विमिंग करने के लिए, बट आदिति के पास एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम था मेरे लिए। और वहाँ पे हमें मिले एक दीदी। एक्चुअली ये है चिन्मय के फ्रेंड के सिस्टर, सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। और ये रहे उनके बेटा। सो काफ़ी दिनों के बाद जैसे कि हम मिल रहे थे तो हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिया एंड कुछ बातचीत की है। सो जैसे कि यहाँ पे आदिति हो गई थी रेडी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ। और स्विमिंग पूल में ये रहा आदिति और ये रहा चिन्मय, वो दोनों स्विमिंग करते हुए। बट मैं स्विमिंग नहीं किया क्योंकि आयन के पास किसी न किसी को तो डेफिनेटली रुकना था, तो मैं थी आयन के पास। फिर हमने डिनर किया, डिनर करने के बाद हम सो गए। फिर हो गया सुबह, हमें जाना था दीघा। एक्चुअली दीघा मेरा ससुराल है, चिन्मय का घर वहाँ पे है। तो हमने बस 1 डे यहाँ पे स्टे किया था मामा के वहाँ पे। फिर हम चले बालेश्वर, मतलब कि दीघा। एक्चुअली वो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में है। तो सुबह हमने किया था मामा के घर पे ब्रेकफास्ट, बट मुझे खानी थी उड़ीसा फेमस दही वड़ा। तो रोड साइड से मैंने दही वड़ा खाया एंड वो मैंने शूट करना भूल गई। और ये रहा महानदी ब्रिज, ये फेमस उड़ीसा का है, बहुत बड़ा रिवर है महानदी। तो ये महानदी ब्रिज होते हुए हम चले दीघा। फिर जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 42 डिग्री के ऊपर था, काफ़ी ह्यूमिडिटी था। तो हमने वाटरमेलन खाया, फिर गन्ने का जूस भी पिया, फिर और भी कुछ सोडा वोडा लिया। वो सारी चीज़ में शूट करना भूल गई थी, बहुत ही ह्यूमिडिटी थी एंड यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे खाते पीते हुए हम चले
बालेश्वर। सो वाटरमेलन इतना टेस्टी नहीं था, बट फिर भूख लग रहा था और वो भी था नवमी के दिन, रामनवमी, तो मैंने कुछ रोड में नहीं खाया, बस ऐसे जूस वगैरह। फिर ये रहा एक लोकल ड्रिंक, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बट ये तो लोकल ड्रिंक है। फिर यहाँ पे हो रहा था बारिश हो रहा था, बट बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा था, ऐसे बहुत ह्यूमिडिटी लग रहा था। बस थोड़ी देर के लिए बारिश हुआ, फिर 8 आवर की जर्नी के बाद हम पहुंच गए थे चिन्मय के घर। ये रहा चिन्मय का घर दीघा में, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में। एक्चुअली उनका जॉइंट फैमिली है, कुछ 40 मेंबर्स एक साथ में रहते हैं। सो सब बहुत एक्साइटेड थे आयन से मिलने के लिए। और ये रहे चिन्मय की मम्मी। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी जो भी होगा यहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।